जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे थंबनेल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे काउंसलिंग 30 सितंबर से चालू हो रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इस पर हमने बताया था 30 सितंबर से चालू हो रही है और 31 अक्टूबर तक चलेगी। लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कब तक मेन काउंसलिंग चलेंगी, उसके बाद फुल काउंसलिंग कब होगी, फीस कितनी लगनी है काउंसलिंग में, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 30 सितंबर से शुरू हो रही है। 4 राउंड में होगी बीएड की काउंसलिंग, यानी जो पहली काउंसलिंग मुख्य काउंसलिंग होगी वो 4 राउंड में होगी, जिसमें काउंसलिंग आपके रैंक के अनुसार होगा। रैंक में आपकी स्टेट रैंक जो होती है वही यहाँ पे काउंट की जाएगी, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे दे रहा है, केवल वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे जिनको बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की वरीयता सूची में रैंक आवंटित हुई है, यानी जो लोग जिनको रैंक मिली हुई है वही लोग यहाँ पे शामिल हो सकेंगे। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम 2 दिन में जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग के लिए कमर कस ली है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगी, जैसा कि हमने बताया है कि अभी आपकी जो स्टेट रैंक है उसी आधार पर आपको काउंसलिंग यहाँ पे हुई। कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको सीट आवंटित होगी, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट रैंक के हिसाब से होती है। और यहाँ पे विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकेंगे। इनके कहने का मतलब, जैसे अगर पहली बार में डिसाइड हुई कि 1 से लेकर 20,000 तक रैंक वाले अभ्यर्थी उसमें शामिल हो सकते हैं, तो केवल वही शामिल हो पाएंगे, उसके अलावा कोई शामिल नहीं होगा। लेकिन जब आपकी दूसरी राउंड की काउंसलिंग होगी तो उसमें उससे पहले वाले भी हो सकते हैं और उसके बाद पहले वाले सभी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाद वाले शामिल नहीं हो सकते। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5650 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा। तो इस बार यहाँ पे 100 रुपये कम किया गया है। लास्ट टाइम हम लोगों में 5750 रुपये का भुगतान हुआ था। इसमें देखिए, आपकी जो 650 रुपये है वो काउंसलिंग शुल्क है, जो ऑनलाइन प्रोसेस कराया जा रहा है उसका शुल्क है कि आपको सीट जो आवंटित होगा 650 रुपये उसका शुल्क है, और 5000 रुपये यहाँ पे आपकी जो सीट है उसको लॉक कराने का है। क्योंकि अगर आप 5000 रुपये देंगे तभी आपको काउंसलिंग होगी और आपको सीट भी मिलेगी। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो 5000 रुपये जमा होगा वो वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा होता है ये रिफंडेबल होता है। 5000 होगा रिफंडेबल, ये वाला जो 650 से रिफंड नहीं होगा। दोस्तों, जैसे यहाँ पे दे रहा है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है और वो उसकी पुष्टि नहीं करता है, यानी कि आपको कॉलेज मिलता है लेकिन आप उसे लॉक नहीं करते कंफर्म कि हाँ हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। जैसे मान लिया आपने 5 कॉलेज या 3 कॉलेज भरा, आपको एक कॉलेज मिल गया, अब आप सोचते हैं कि मैंने जो कॉलेज भरा है मैं इसमें एडमिशन ना लूँ, तो फिर आपको जो 5000 रुपये आप दिए होंगे वो चला जाएगा, आपको एडमिशन उसमें लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो पैसा आपका वापस नहीं होगा। पुष्टि करने पर यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। जैसे मान लिया आपने 5000 रुपये शुल्क जमा कर दिया, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला हुआ है, आपके कॉलेज की फीस है मान लिया 1200-1300 रुपये है, तो जो अतिरिक्त 5000 रुपये आपका जमा होगा वो बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग के समय आप सभी को जो 5650 रुपये है इतना तो देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले कौन सी काउंसलिंग होगी। तो पहले मुख्य काउंसलिंग, जिसमें 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक मुख्य काउंसलिंग की योजना बनाई है, यानी 10 दिन में आपको यहाँ पे मेन काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। इसमें से आपको 2 दिन का लगभग समय दिया जाता है एक राउंड करने के लिए। एक राउंड में आपकी 2 दिन में आपका एक, जैसे मान लिया दिया कि 1 से 20,000 तक, उसके बाद दूसरा आया 20 से 40,000 तक या 50,000 तक, वो अभी 2 दिन में आपका जो है कल परसों में आपका डिसाइड कर दिया जाएगा कि कितने रैंक से कितने रैंक वालों का कब काउंसलिंग होगा। मुख्य काउंसलिंग में 4 फेज होंगे, इसके बाद पूर्ण काउंसलिंग कराई जाएगी। तीसरे चक्र में डायरेक्ट एडमिशन का राउंड होगा। सबसे अंत में अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश दिया जाएगा। लास्ट में जो सीटें बचेंगी उसमें सीधा प्रवेश दिया जाएगा। 3 दिन में देने होंगे सभी मूल दस्तावेज, यानी आपको जब से कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन कराना होता है। यहाँ पे दे रहा, आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करेंगे, यानी वहाँ पे आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अगर उस समय आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो आपको जो है सीट अलॉटमेंट क्लियर समझा जाएगा, अदरवाइज फिर वो सीट फिर से खाली कर दी जाती है, तो बाद में उस पर फिर दूसरा कोई एडमिशन ले सकता है। तो ये प्रोसेस है। बाकी जब से ही आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ आता है नोटिस, हम आपको देंगे। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। तो जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए।